बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जलवा यूपी में देखने को मिला है। यूपी में जब सम्राट चौधरी का काफिला गुजरा तो लोग अवाक होकर देखते रह गए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कल अयोध्या में राम मंदिर में अपना मुंडन करवाएंगे, पगड़ी उतारेंगे। पगड़ी भगवान राम को समर्पित कर देंगे। जो मुरेठा वो बांध कर चलते हैं, पिछले कई सालों से वो बांध कर लगातार मुरेठा बांधे हुए हैं, तो वो मुरेठा कल वहाँ पर वो भगवान राम को समर्पित करेंगे और बाल का मुंडन भी करवाएंगे। इसके लिए पूरे लाव लश्कर के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या पहुँचे हैं। अयोध्या वो पहुँच गए हैं। आज गोपालगंज होते हुए गोपालगंज के रास्ते वो अयोध्या पहुँचे। इस दौरान जब अयोध्या में उनका काफिला पहुँचा तो जो साएं साएं करके गाड़ियाँ निकल रही थी काफिले के साथ, तो लोग जो है जिस इलाके से गाड़ियाँ गुजर रही थी वहाँ पर लोग अवाक होकर देख रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब सम्राट चौधरी का काफिला गुजर रहा था, अयोध्या की ओर पहुँच रहा था, कूच कर रहा था, उस दौरान जो लोग चर्चा का विषय था कि आखिर ये कौन सा काफिला है, किसका काफिला है जो अयोध्या की तरफ जा रहा है, लोग जानना चाह रहे थे। और काफिले में आप देख सकते हैं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हैं। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल हैं और सम्राट चौधरी भगवान राम के दर पर जा रहे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं और वहां पर कल यानी बुधवार को वो मुरेठा खोल देंगे। मुरेठा दरअसल उन्होंने बांधा था। क्या इसके पीछे की कहानी है, थोड़ा सा हम बता दें कि मुरेठा उन्होंने आखिर क्यों बांधा था। मुरेठा जो उन्होंने बांधा था उसमें सीएम नीतीश के नाम पर उन्होंने जो मुरेठा सिर पर बांधा था और कहा था कि सीएम नीतीश को जब तक सीएम की कुर्सी से उतार नहीं देंगे तब तक वो पगड़ी भी नहीं उतारेंगे। जो मुरेठा उन्होंने बांधा है वो नहीं उतारेंगे। हालांकि अब समीकरण बदल गए हैं बिहार के अंदर और बीजेपी के साथ जो सरकार है जेडीयू की, वैसे में सम्राट चौधरी ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा हमने तो उन्हें कुर्सी से उतार ही दिया, महागठबंधन की जो सरकार थी उसे गिरा दिया और अब हमारे साथ नीतीश कुमार की सरकार है। वैसे में जो मेरा प्रण था वो पूरा हो गया। लेट भले ही हुआ, देरी हो गई क्योंकि चुनाव था और चुनाव की वजह से देरी हुई, लेकिन अब जो है ये खोलने का वक्त आ गया है। सम्राट चौधरी ने ये कहा था। हम आपको बताएं कि अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था। दरअसल सितंबर 2022 को अपनी मां के निधन के बाद सम्राट ने मुरेठा बांधा था। इसके बाद एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वह पगड़ी नहीं खोलेंगे। यह बात सम्राट चौधरी ने अन्य मंचों पर भी दोहराई। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। सम्राट चौधरी लगातार सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर रहते थे। अचानक सियासी उलटफेर हुआ, सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। उधर महागठबंधन के नेता भी सम्राट के मुरेठा खोलने को लेकर सवाल करते चल रहे। वही अयोध्या जाने के पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ भी नहीं हो सकता है, राज्य और देश के लिए व्यक्तिगत निर्णय को भी बदला जा सकता है। तो पगड़ी पर जो है सियासत खूब हुई, लेकिन अब ये पगड़ी, ये मुरेठा अब खोलने जा रहा है और पूरे लाव लश्कर के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में कल उनका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के दौरान जो है भगवान राम को वो जो मुरेठा उन्होंने बांधा है उनके सामने वो अपना मुरेठा खोलेंगे और बाल का मुंडन भी करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब कल जो है काफ़ी चर्चा का विषय होगा। हालांकि यूपी में एक बड़ा हादसा हो गया है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। जिस तरह से हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, वैसी स्थिति में शोक की लहर है देश के अंदर। लेकिन इस बीच जो है सम्राट चौधरी के इस प्रकरण की खूब चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो उनके काफिले की भी चर्चा हुई और लोग जो है आंखें फाड़ फाड़ कर उनके काफिले को देखते रह गए। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।